क्या आप भी कई बार बिना भूखे खाना स्टार्ट कर देते हैं, या स्ट्रेस की वजह से चिप्स या फ्राइड चीज़ों की तरह हाथ बढ़ जाता है आपका भी? तो अगर हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग, बट इसका सोल्यूशन है माइंडफुल ईटिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रेविंग्स पर कैसे कंट्रोल करें और इमोशनल ईटिंग का क्या सोल्यूशन है। हाय, दिस साइड सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट सीरत फ्रॉम न्यूट्रीडाइट क्लिनिक। तो बात करेंगे सबसे पहले माइंडफुल ईटिंग है क्या। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि आपको खाने के साथ प्रेजेंट रहना है। मीन्स उसके टेस्ट, उसके स्मेल, उसके टेक्सचर को फील कीजिए। खाने को धीरे धीरे चबा के खाइए। आपके जो गैजेट्स हैं, स्पेशली मोबाइल्स, टीवीज, उनसे दूर रहिए। यानी आपको सोचना है कि क्या मुझे भूख है या मैं सिर्फ अपनी हैबिट और इमोशन की वजह से खाना खा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। अब हम बात करेंगे क्रेविंग्स। क्रेविंग्स के कई कारण होते हैं। आपकी बॉडी में जब ब्लड शुगर कम होता है तब भी हमें क्रेविंग होती है। डिहाइड्रेशन, कई बार हमें प्यास होती है बट हम उसको भूख समझ के खाना खाने लग जाते हैं। कई बार हमें स्ट्रेस, लोनलीनेस फील होता है, फिर हम खाने की ओर भागते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेविंग्स। नेक्स्ट, इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग में भी हमें स्ट्रेस की वजह से, लोनलीनेस की वजह से, बोर हो जाते हैं, अपने काम से टायर्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से हम फूड का सहारा लेते हैं। उसमें हम कंफर्ट फील करते हैं, और जब ये हम लगातार करते हैं एक टाइम पे तो हमें रिलैक्स फील होता है, बट बाद में हम गिल्ट और ओवर ईटिंग की जो हैबिट है वो हमें लग जाती है। क्योंकि माइंडफुल ईटिंग हमें यही सिखाता है कि जो डाइट है आपकी, जो फूड है हमारा, उसको आपने सही से लेना है, उसको अंडरस्टैंड करके लेना है कि मुझे भूख है भी या सिर्फ मुझे इमोशनल ट्रिगर्स हो रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है। अब इसका सोल्यूशन आप ही की किचन में है, किचन बेस्ड डाइट में है और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ है। सबसे पहले हाइड्रेशन। जब भी आपको क्रेविंग हो तो आपको एक गिलास पानी लेना है, उसको धीरे से पीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए मुझे प्यास थी कि भूख थी। नंबर 2, स्मार्ट स्नैकिंग। अगर आपको किसी शुगरी ड्रिंक की कोई क्रेविंग हो रही है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं लेमन वाटर के साथ, बटर मिल्क के साथ। कई बार आइसक्रीम की क्रेविंग होती है तो आपको उसको फ्रोज़न फ्रूट योगर्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कई बार हमें फ्राइड खाने की क्रेविंग होती है, जैसे चिप्स खाने की क्रेविंग होती है, आप फुल मखाने और रोस्टेड चने के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और हाँ, थर्ड नंबर पे अपनी जो मील है उसको फ्रीक्वेंट पे लीजिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट्स पे लीजिए। जैसे 3-4 घंटे के बाद कुछ खा लिया, ब्रेकफास्ट लिया, फिर मिड मील ले ली, फिर लंच लिया, तो फिर इवनिंग स्नैक्स ले लिए, फिर डिनर पे आइए। तो ऐसे आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी नहीं, बैलेंस रहेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी बॉडी की हॉल्ट टेक्निक को अंडरस्टैंड कीजिए। मीन्स खाना शुरू करने से पहले पूछिए कि आप हंग्री हैं, क्या आप एंग्री हैं, क्या आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, क्या आप टायर्ड हैं। अगर आपका जवाब इमोशंस में आ रहा है तो मीन्स आपको खाने की नहीं, आपको डीप ब्रीदिंग, वॉक या फिजिकल किसी एक्टिविटी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें, क्रेविंग्स, इमोशनल ट्रिगर्स बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत बार बार हो रहे हैं, अनकंट्रोलेबल है, वेट बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहा है, तो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। स्पेशल किसी डाइटिशियन, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए। वो आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान गाइड करेंगे जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा और आपको आज से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, जो माइंडफुल ईटिंग है वो कोई डाइट नहीं है, वो हमारी हैबिट है जिसको हमें रिकवर करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, खाना जो है उसको बैलेंस करके खाएंगे ना तो हम अपनी बॉडी में हमेशा रिलीफ पाएंगे। तो अगर आप हमसे भी अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आज ही हमें कॉन्टैक्ट करें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आने वाले दिनों में आपको वीडियोस और भी मिलती रहे।